बोलने नहीं देंगे, अमरनाथ की यात्रा पे जाने नहीं देंगे, राम मंदिर बनाने नहीं देंगे। लेकिन मोदी योगी ने कहा चंदन भी लगाएंगे, जनेऊ भी पहनेंगे, राम मंदिर भी बनाएंगे, अमरनाथ की यात्रा पे भी जाएंगे और भारत माता का जयकारा भी लगाएंगे। मेरे मित्रों, आदरणीय शंकरी जी बोल रहे थे, आदरणीय संतोष जी संचालन कर रहे थे। मंच इतना भरा पूरा है, जिनका जिनका नाम आदरणीय शंकरी जी ने लिया उनका सबका नाम मैं लेता हूं, चाहे विशाल तिवारी जी हो, चाहे नीतू जी हो, जो लोग भी हैं सबका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और पहाड़पुर के सभी बुजुर्गों को मैं शीश झुका करके प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपनी माता और बहनों को भी प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने तालियां बजा करके मेरा स्वागत किया है, मैं भी शीश झुका करके आप सबका स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूं। अभी शंकरी जी कह रहे थे राजेश्वर जी को आना था, मैं आ गया हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी राजेश्वर जी को आप 23 तारीख को वोट देंगे, उसके बाद वो विधायक बनेंगे, लेकिन मैं विधायक हूं, आज ही आपके बीच में हूं। एक जिताओ एक फ्री में पाओ, एक जिताओगे दूसरा फ्री में पाओगे। और मैं एमएलसी हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी काम करा सकता हूं। विधायक तो अपने क्षेत्र में काम कराएंगे अपनी निधि से, मैं अपनी निधि कहीं भी लगा सकता हूं। तो मैं शंकरी जी से कहता हूं कि जो उनसे छूटेगा वो महेंद्र सिंह करा देंगे, आप चिंता मत करिए। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मेरे पहाड़पुर के सभी आदरणीय बुजुर्गों में आपसे कहना चाहता हूं, आपने तो बहुत दिनों से इसमें मैं देख रहा हूं, कोई 65 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 55 का है, कोई 50 का है, तो कोई 18 का है, कोई 21 का है। मेरे भाई और बहनों, आप लोगों ने बहुत दिनों से देखा है, आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन वास्तव में खुली हवा में सांस लेने का अवसर मोदी और योगी के जमाने में हमको आपको मिला। अभी तक तो हम लोग स्वयं दर्जे के नागरिक थे। लोग कहते थे कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मनाना है, तो जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने 2017 से पहले जन्माष्टमी मनाने पर रोक लगा दिया। योगी जी जब आए तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने से अब कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, अब तो हर जगह जन्माष्टमी मनाई जाएगी। उनकी सरकार आई तो उन्होंने कहा कांवरिया नहीं निकल पाएंगे, उन्होंने कहा डीजे नहीं बजेगा। योगी जी जब आए तो उन्होंने कहा अब तो कांवरिया भी निकलेंगे, डीजे भी बजेगा और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी कराई जाएगी। उनके जमाने में हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरनगर के दंगाई विधानसभा लाए गए थे। जो दंगा फैलाता है, जो गुंडई करता है, उसको हेलीकॉप्टर से वो अपने विधानसभा, अपने सचिवालय, अपने घर में 5 कालीदास में लाने का काम किए। लेकिन योगी जी जब आए तो उसी हेलीकॉप्टर से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को अयोध्या में उतारने का काम किया। कितना बड़ा परिवर्तन है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ पर बैठे, आप में से बहुत सारे लोग किसान होंगे। लोग कहते थे किसान हमारा भगवान है, लेकिन किसानों के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा कि भगवान अपने घर कैसे पहुंचेगा, किसान अपने घर कैसे जाएगा, किसान का ट्रैक्टर कैसे जाएगा, किसान अपनी लड़िया और बैलगाड़ी कैसे ले जाएगा, किसान अपना अनाज मंडी कैसे पहुंचाएगा। चलने के लिए सड़क के बारे में किसी ने नहीं सोचा। पहली बार आजाद भारत में अगर किसी ने हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए किया तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देने का काम किया। आज लंबी लंबी बातें करते हैं, सारे दल के लोग बोलते हैं, अगर उनकी माँ ने उनको दूध पिलाया है तो आकर के बताए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसने बनाई? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। मेरे भाई और बहनों, वो बहस करना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई मिल जाए तो उससे पकड़ के पूछना, एक बार जरूर पूछना कि किसानों के लिए, जिसके लिए कोई क्रेडिट नहीं थी, अगर आपको अपना कोई भी काम करना, लोन लेना है, जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। पहली बार आजाद भारत में किसानों की भी कोई क्रेडिट है। किसान क्रेडिट कार्ड पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने देने का काम किया। पहली बार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा
किसान फसल बीमा योजना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने चालू किया। पहली बार किसानों के धान और गेहूं की खरीद राजनाथ सिंह जी ने शुरू किया। पहली बार किसानों के लिए किसान वही योजना कल्याण सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने शुरू किया। मेरे भाइयों और बहनों, इसके पहले किसानों की फसल जब 50% से ज्यादा नष्ट हो जाती थी तब मुआवजा मिलता था, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने उसको 33% करने का काम नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने किया। भाइयों, सबके लिए चैनल चलता था, लेकिन किसानों के लिए किसान चैनल पहली बार नरेंद्र भाई मोदी ने शुरू किया। हमारे आपका आदमियों का तो आपके हेल्थ कार्ड की बात चलती थी, लेकिन जमीन का भी हेल्थ कार्ड होगा, सॉयल हेल्थ कार्ड, हर खेत का हेल्थ कार्ड बने, इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी ने शुरू किया। मेरे किसान भाइयों, लोग कहते थे जिन किसानों ने सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, सांसद निधि बन गई, विधायक निधि बन गई, लेकिन किसानों की निधि कभी आज तक नहीं बन पाई। पहली बार नरेंद्र भाई मोदी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचाने का काम किया। मेरे भाई और बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जानते हो यूरिया लेने जाओ, डाई लेने जाओ, पोटास लेने जाओ तो लाठियां मिलती थी। पहली बार नरेंद्र भाई मोदी ने नीम कोटेड यूरिया देने आने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। मेरे भाई और बहनों, मेरे किसान मित्रों, किसी से पूछ लेना, अगर महेंद्र सिंह की एक भी बात गलत निकल जाए तो मैं यही लखनऊ में रहता हूं, मुझको पकड़ लेना और आप बता देना मुझको। पहली बार योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहली फाइल पे सिग्नेचर किस पर किया था? अपने गूगल पे जाइए, पूछिए, हे गूगल बाबा, योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहली फाइल कौन सी करिए? तो गूगल बाबा कहेंगे, हे भैया, सबसे पहली फाइल किसानों के कर्ज माफी पर उन्होंने दस्तखत किया था। 86 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया। 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ पहली बार किया है। मेरे किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, मैं सिंचाई मंत्री हूं, आज तक का अभी भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार हमको मिला है। सारी नहरों का टेल तक पहुंचाने के साथ साथ 23 लाख हेक्टेयर जमीन के सरयू नहर परियोजना, बाढ़ सागर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना जो 50-50 साल से पूरी नहीं हुई थी, योगी सरकार ने उसको भी पूरा करके किसानों के खेत तक पानी पहुंचाया है। मेरे भाई और बहनों, हमारा किसान गांव में रहता है, किसान को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता है, लेकिन मोदी जी ने कहा है, योगी जी ने कहा है, और मैं उसका काम देखता हूं, 2024 तक शुद्ध पानी, नल से जल हर घर को पहुंचाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। सारी बीमारियों का जड़ पानी है। अगर शुद्ध पानी मिलना लगेगा तो आधी से ज्यादा बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो हम उसका भी काम तेजी के साथ कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, यहाँ पर बैठे हुए पहाड़पुर के लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हो सब भगवा की टोपी लगाए हो। भगवान सूरज जब निकलते हैं तो भगवा कलर में रहते हैं, भगवान सूर्य जब डूबते हैं तो भगवा कलर में रहते हैं। अभी हमारे गुरुजन वृंद यहाँ कितना बढ़िया श्लोक का उच्चारण कर रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हो आप लोग। अगर आप लोग आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते बोलते हो, अगर आदित्य प्रथम नामा द्वितीयं दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तो चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्राष्टकं च त्रिलोचना सप्तम हर्दश्च अष्टम च विभावशु नवम दिन के को दसवं द्वादशकम एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्य उचा कहते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे सभी भाई और बहनों, जाना तो सबको एक रहते हैं, हर कोई जाएगा, लेकिन अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया है, माता भूमि पुत्रों हम पृथ्व्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। और फिर मैं कहता हूँ, जो लोग भारत माता को टाइम कहते हैं, जो जिन्ना का जिंदाबाद लगाते हैं, जो पाकिस्तान का जिंदाबाद लगाते हैं, अरे मेरी माँ को कोई टाइम कहेगा और मेरे गांव से निकल जाएगा, धिक्कार है मेरी जवानी को और धिक्कार है मेरे पानी को, धिक्कार है हमारे आपके सबके यहाँ रहने को। मेरी माँ को कोई टाइम कह के चला जाएगा।
मैं आपके बीच में आया हूँ। अगर मैं किसी की माँ को गाली दे दूं तो यहाँ का नौजवान कहेगा, महेंद्र सिंह जी मेरी माँ को कुछ मत कहना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मैं पूछता हूँ, आपकी माँ को गाली दे दिया, आप नाराज क्यों हो रहे हो? तो नौजवान कहेगा, मेरी माँ ने मुझको पाल पोस करके बड़ा किया है, मेरी माँ ने मुझको स्तनपान कराया है, मेरी माँ ने मुझको गोद में खिलाया है, मेरी माँ ने मुझको बड़ा किया है। अगर मेरी माँ को कुछ कहोगे तो ठीक नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ पहाड़पुर के वीर सपूतों, आपकी माँ को जब भूख लगी, आपकी माता की भी माता कौन है? आपके माता की भी माता धरती माता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपकी माँ की तरफ कोई आंख उठाने की कोशिश करे, उसकी आंख निकाल लेने के लिए तैयार रहना, लेकिन माता की भी माता धरती माता की भी तरफ कोई आंख उठाने की कोशिश करे, उसकी भी आंख निकाल लेने के लिए हमको आपको तैयार रहना चाहिए। इसलिए देश की शक्ति को तोड़ना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए। माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए, रक्त हो तो उसे खोलना चाहिए, रक्त हो तो उसे खोलना चाहिए। इसलिए युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, 2017 से पहले जहां देखिए वहीं चद्दर बीत जाती थी, जहां देखिए वहीं रोड जाम हो जाती थी, जहां देखिए वहीं रोड डाइवर्ट हो जाता था। लेकिन 2017 के बाद सारी रोडें खाली मिल रही हैं, अब कहीं जाम नहीं लग रहा है। कारण क्या हो गया? कारण क्या हो गया? 2017 से पहले चौक से चलते हैं, हाथों में तलवार लेकर के निकलते हैं, हजरतगंज तक आ जाते हैं, कितनी गाड़ियां मिलती सबको तोड़ देते हैं। योगी बाबा आ गए और उसी उत्साह में लोगों ने कुछ गाड़ियां तोड़ दी, थाने को जला दिया। उसके बाद योगी बाबा ने कहा, सबकी फोटो लगा दो और जितने का नुकसान हुआ उससे दूनी की भरपाई करा लो। उसके बाद नानी याद आ गई, फिर पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं पड़े। आपने देखा होगा, पता नहीं चला, और अब दिखाई पड़ता है। आपको लगता होगा ऐसी शांति तो इसके पहले कभी देखी नहीं गई होगी, ऐसे लगा कि सब गायब हो गए। उसके पहले लगता था कि सड़कों पर खाली वही है, हम लोग गायब हो गए हैं। लेकिन भाई और बहनों, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का मान सम्मान और स्वाभिमान लौटाया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास कराया है, जिन्होंने 341 किलोमीटर की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है, जिन्होंने 594 किलोमीटर की गंगा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, जो 297 किलोमीटर की बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, जिन्होंने अमेठी के अंदर राइफल, ऐसी राइफल बन रही है पाकिस्तान के बॉर्डर पर जब धकेगी तो घुस करके हमारी अमेठी की राइफल, यूपी की राइफल वहां आकर जितने भी आतंकी होंगे उनके सबके सीने को छीलने का काम करेगी। डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। अब झांसी का गोला, रानी लक्ष्मीबाई के क्षेत्र का गोला अब पाकिस्तान में जब दागा जाएगा तब पता चलेगा उत्तर प्रदेश का नौजवान होगा तो ऊपर बैठा, अब गोला भी उत्तर प्रदेश का होगा, और जब दगेगा तो पाकिस्तान के दिल दहल जाएंगे। अब तो डिफेंस कॉरिडोर भी हो रहा। और ज्यादा दूर मत जाओ, अभी माननीय राजनाथ सिंह जी आए थे, आपके लखनऊ सरोजनी नगर विधानसभा में ब्रह्मोस बन रहा है। ब्रह्मोस आप जानते हो, ये जब यहाँ से छोड़ा जाएगा ना तो सीधे इस्लामाबाद तक जाएगा, इस्लामाबाद तक जाएगा, तब आपका सीना चौड़ा होगा। मेरे यहाँ बना हुआ ब्रह्मोस यहाँ से छूट रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, आपका सीना चौड़ा होता होगा। जब मोदी जी की सेना ने, जब मोदी जी ने ललकारा, और आपने देखा होगा एक आदमी ने हमसे कहा 2013 में, ना जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। एक कवि थे, मैं मोहम्मदाबाद में था और वहां हम कार्यक्रम में गए हुए थे, एक कवि कविता पाठ कर रहे थे, उन्होंने कहा ना जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमने कहा कवि और चिंता मत करो, 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। लोगों ने कहा अमेरिका ने घुस करके लादेन को जब पाकिस्तान में मारा तो लोगों ने कहा भारत क्यों नहीं घुस करके मारता है। अरे हमने कहा जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा म्यांमार में घुस करके मारा, पाकिस्तान में घुस करके मारा, एयर स्ट्राइक हो गई, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। अब दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका है, दूसरे का नाम इजराइल है और तीसरे का नाम भारत है। तो भारत है। मेरे नौजवान साथियों, सीना चौड़ा होता है जब वंदे मातरम का गान इंग्लैंड में होता है, अमेरिका में होता है, रशिया में होता है, जापान में होता है, तो हर भारतीय का सीना चौड़ा होता है। मेरे भाई और बहनों,
यहाँ पर बैठे हुए बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, महिलाओं से कहना चाहता हूँ, आपका घर बन रहा हो, आपका घर बन रहा हो और कोई घर को रोक दे तो आप कहोगे कि इससे बड़ा दुश्मन हमारा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। अपना घर बनाने में तो बड़ी मजा आती है, और जिसके कारण से घर बन रहा है, आपका घर प्रभु की कृपा से बन रहा है। राम का घर यानी राम का मंदिर, आपका घर जो बन रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। प्रभु का घर जब बन रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? भगवान देख रहे हैं, राम अगर है, प्रभु अगर है, हनुमान जी अगर हैं, भैया ध्यान रखियो, राम का मंदिर अगर बन रहा है, भगवान का घर बन रहा है, और इधर इधर उधर उठ गया तो हनुमान जी के गदा पड़े जरूर, मानी नहीं ना हनुमान जी। और इसलिए हनुमान जी कही है, कहो बताओ, तो भगवान का घर बन रहा था, तुमको खुशी नहीं हुई? अगर खुशी हुई तो तुम कमल का बटन काहे नहीं दबाए भैया? तो भगवान पूछेंगे। और एक बात ध्यान रखियो, बाबा विश्वनाथ भोले का बम 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 जब चलेगा और डमरू जब बजेगा तो फिर बाकी बम खत्म, उन्हीं का बम बम चलेगा। और इसलिए बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बन रहा है, भोलेनाथ भी देख रहे हैं कौन कौन लोग ऐसे हैं कि जो कॉरिडोर जो हमारा भक्त बना रहा है उसके साथ कौन खड़ा है, उसके विपक्ष में कौन खड़ा है। प्रभु सब कुछ जानते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान सबको देख रहे हैं। अरे मोदी और योगी भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना रहे हैं, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना रहे हैं, माँ विंध्यवासिनी का विंध्याचल में भी कॉरिडोर बन रहा है, और मथुरा और वृंदावन का कायाकल्प हो रहा है। राम सर्किट बन रही है, बौद्ध सर्किट बन रही है, जैन सर्किट बन रही है, कृष्ण सर्किट बन रही है। जो भगवान राम के लिए सब कुछ कर रहा है, उसके लिए आप भी कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एक प्रभु देख रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार हम सब लोगों को संकल्प लेने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास कराने के लिए, उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास कराने के लिए, सुरक्षित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, अब गुंडे आगे आगे, बुलडोजर पीछे पीछे चलाने के लिए हमको आपको सबको संकल्प लेकर के जाना। मेरे मित्रों, चुनाव बहुत कम दिन बचा है, आज 15 तारीख हो गई, केवल 21 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। आप अपने लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, दादा के लिए, बाबा के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए जैसे काम करते हो, वैसे 5-6 दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के लिए, दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ के लिए, कांवरियों पे पुष्प वर्षा के लिए, दीपोत्सव के लिए, रंगोत्सव के लिए, और उत्तर प्रदेश के चतुर्दिक विकास के लिए नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए हमको आपको न सोएंगे न सोने देंगे, जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो। इसलिए हर घर को जाना है, प्रत्येक कुंडी को खटखटाना है, और नौजवान को जगाना है, सबको साथ में लाना है और बूथ तक पहुंचाना है, और एक एक वोट कमल के फूल पर चलवाना है। राजेश्वर जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। राजेश जी भी आ गए हमारे बीच में, बड़ा जोरदार कार्यक्रम इन्होंने भी किया था, जोरदार तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए। और इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करने के लिए आया हूं, निवेदन करना चाहता हूं, चिंता मत करिएगा। आदरणीय शंकरी जी का मैं जलवा जानता हूं, और निश्चित रूप से शंकरी जी ने बहुत मेहनत किया है, जितनी इनकी तारीफ की जाए उतना कम है। शंकरी जी के लिए इन्होंने जितना परिश्रम किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है, लेकिन अभी सही जगह आ गए हैं। जब तक सही जगह नहीं आते हैं तब तक सही काम नहीं होता है। और इसलिए आप चिंता मत करिएगा, इनका भी पूरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है, और इनकी पूरी टीम, हम सब लोग मिलकर के कमल का फूल खिलाएंगे। मेरे भाई और बहनों, देवतुल्य यहाँ की जनता जनार्दन भगवान श्री राम के लिए हमको, आपको सबको मिलकर के प्रभु श्री राम के लिए, राम राज्य बनाने के लिए 23 तारीख को अधिक से अधिक मतदान करिए, और पूरे अपने पहाड़पुर में इसको पहाड़ जैसे कमल के फूल की लाट लगा दीजिए, हर वोट पर जाए और भारी मतों से जिताइए। यहाँ का जितनी समस्याएं होंगी, राजेश्वर जी तो समस्या का समाधान करेंगे, बहुत ही काबिल और योग्य व्यक्ति हैं, देश भर में उनका बहुत परिचय है। हमसे कह रहे थे कि
403 विधानसभा में नंबर 1 की विधानसभा हमको सरोजिनी नगर की बनानी है। मेरे मित्रों, वो तो बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन मैं भी आपका भाई हूँ, आपके परिवार का सदस्य हूँ, और मैंने कहा है जो भी मेरी ताकत और क्षमता होगी मैं भी इस क्षेत्र के लिए सब कुछ करने का काम जरूर करूंगा। इसलिए डबल इंजन की डबल सरकार, डबल इंजन के डबल डोज राशन, डबल इंजन की डबल डोज इंजेक्शन, डबल इंजन की सरकार ने फ्री में वैक्सीन और फ्री में टेस्ट, फ्री में इलाज, सब कुछ जब मिल रहा है तो डबल इंजन की सरकार बनाइए और डबल विधायक पाइए, डबल विधायक पाइए। और इसलिए आप सब लोग से अनुरोध करते हैं, एक बार जयकारा भारत माता का लगाइए जोरदारी से, दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर 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 महादेव। और हम हमेशा कहते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हम सब लोगों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो बन रहा है भगवान श्री राम का भव्य मंदिर और बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, मथुरा वृंदावन अभी बाकी है। और इसलिए हमको आपको सबको ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम।